सभी को सादर जय सिया राम। नमस्कार। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में मैं आपसे विसर्ग संधि पर चर्चा कर रहा था। इसके 2 वीडियोज में आप तक पहुंचा चुका था, जिसके अंतर्गत मैंने आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शब्द और विगत परीक्षाओं में पूछे गए शब्दों पर सार्थक, सटीक और सारगर्भित विवेचना मैंने आपके समक्ष रखी थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। विसर्ग संधि भाग 3। इसके अंतर्गत कुछ और बचे हुए महत्वपूर्ण शब्दों पर मैं चर्चा करूंगा और आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आपने जैसा मैंने कहा है उसका अनुसरण आपने किया, अगर आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की, अभ्यास की, तो निश्चित मान के चलिए कि आप उससे लाभान्वित होंगे और आपकी परीक्षा में ऐसा कोई शब्द नहीं रहेगा जो आपके नोट्स बुक से बाहर रहे। कारण मैंने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी। तो आपसे एक बार पुनः मेरा परामर्श है कि आप उनका अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। देखते हैं आज कुछ और शब्दों पर। तो आज का जो सूत्र है हमारा पहला कि दू, और इस दू के बाद विद्यार्थियों ऐसा कोई शब्द आए जो क, प या फ से शुरू हो, अथवा च, छ, श अथवा त और स से शुरू हो, तो क्या होगा साहब? देखिए, समझने की चेष्टा करना क्या बताना चाह रहा हूं। दो के बाद विसर्ग हो, उसके बाद ऐसा कोई शब्द हो जिसकी शुरुआत क से हो, प से हो या फ से हो, तो ये विसर्ग श मूर्धा में रूपांतरित हो जाएगा। याद रखिएगा, विसर्ग से बनने वाली ध्वनि सदैव अपूर्ण होती है। अथवा ऐसा कोई शब्द है जो च, छ या श से शुरू हो, तो ये विसर्ग श तालु में रूपांतरित हो जाएगा। और यदि ऐसा कोई शब्द आ रहा है दू के बाद जो त या स से शुरू हो, तो विसर्ग स दंता में रूपांतरित हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका तात्पर्य यही है। और अगर इनसे, इन 8 ध्वनियों से भिन्न ध्वनि आ रही है, उपयुक्त से इतर ध्वनि होने पर, इतर का मतलब भिन्न, उपयुक्त से इतर ध्वनि होने पर विसर्ग आधा र में रूपांतरित हो जाएगा। उपयुक्त से इतर ध्वनि होने पर विसर्ग र में मतलब आधा र में रूपांतरित हो जाएगा। क्या आशय, इसका क्या तात्पर्य है? क्या करना चाह रहा हूं कि दो के बाद इन तीनों से शुरू होने वाला शब्द है तो श मूर्धा, च श से हो तो श तालु, और त और स से स दंता। लेकिन इन 8 से अलग कोई ध्वनि आ रही है, ऐसा कोई शब्द जो इन 8 ध्वनि से नहीं बल्कि किसी अन्य ध्वनि से शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग आधा र में चला जाएगा। आप कॉपी कर लो, फिर मैं कुछ इसके उदाहरण देता हूं। देखो, हटा दूं, शब्द देखते हैं, उससे और स्पष्ट होगा। देखिए साहब, कर्म, कार्य, कृत्य, कलंक, प्रभाव, परिणाम, प्राप्य, प्रचार, पाच्य और फल। और फल क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या दिखाई दे रहा है? आपने अगर गौर किया है तो तमाम शब्द जो यहां लिखे हुए हैं, ये शब्द या तो क से शुरू हो रहे हैं, या तो प से हो रहे हैं, और या तो फ से हो रहे हैं। इनसे ये शब्द शुरू हो रहे हैं। देखिए, अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत विसर्ग जो है वह श मूर्धा में रूपांतरित हो जाएगा। और जब यह श मूर्धा में जाएगा तो निश्चित रूप से यहां नया शब्द बनेगा जी। क्या? दुष्कर्म, मतलब बुरा कर्म। यहां क्या बनेगा जी? दुष्कार्य। यहां बनेगा आपका दुष्कृत्य। और यहां क्या बनेगा जी?
दुष्कलंक, यहां पर दुष्प्रभाव, और यहां आपका बनेगा दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, और यहां जो शब्द बनेगा साहब वो होगा आपका दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य, और यहां हो गया दुष्प्रचार, और ये हो गया आपका दुष्पाच्य, और ये होगा दुष्फल, दुष्फल। देखो दुष् का तात्पर्य होता है बुरा, दुष्कर्म, बुरा कर्म, दुष्कार्य, दुष्कृत्य, ये तीनों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम से पर्यायवाची। दुष्कर्म बोलो, दुष्कार्य बोलो, दुष्कृत्य बोलो, एक ही बात है। दुष्कलंक, कलंक तो ऑलरेडी बुरा होता है, दुष् और लगा दिया। दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव। दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, बुरा परिणाम। दुष्प्राप्य, जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो, हार्ड टू गेट, दैट इज हार्ड टू गेट, जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो। दुष्प्रचार, किसी के विरुद्ध कुछ बुरा प्रचार करना। दुष्पाच्य, हार्ड टू डाइजेस्ट, जो कि पाचन में मुश्किल हो। और दुष्फल, बुरा फल। ठीक है साहब, तो ये किससे था? क, प और फ से। अब देखते हैं च और छ, श से। हटा दूं, देखो शासन, शील, चल, छल, चल और छल, जोड़िए, बनाइए नया शब्द। क्या क्या बन जाना चाहिए? क्या बनेगा जी? दुशासन, एक पौराणिक पात्र है, तो बहुब्रीहि समास भी हो रहा है। दुशासन पौराणिक पात्र है महाभारत में, और वैसे जिसका शासन बुरा हो उसको बोलते हैं दुशासन, और इसको इस विधा से भी लिखा जा सकता है, दुशासन। ठीक है सर। दुशील, दुशील जिसका शील बुरा है, शील का तात्पर्य होता है आचरण, चरित्र, और यहां क्या बनेगा जी? दुश्चल, जो मुश्किल से चले, दुश्चल, और यहां आपका बनेगा दुश्चल, दुश्चल। अब बात करते हैं किस पर? त और स। तो ये श हो गया, च हो गया और छ हो गया। आगे देखते हैं। साध्य, सह, साहस, और एक लिख दिया है मैंने साहब तब। जरा इन पर भी देखें क्या क्या बनेगा। विसर्ग किस में जाएगा? सदंते में। तो क्या बन जाएगा? दुस्साध्य, जिसको साधना मुश्किल हो। दुस्सह, सह का तात्पर्य सहने से, जिसको सहना मुश्किल हो गया हो, दुस्सह। और यहां आपका होगा दुस्साहस। दुस्साहस का मतलब होता है धृष्टता, और यहां शब्द बनेगा जी दुस्तर। क्या बनेगा? दुस्तर। तो आपने क्या देखा है कि अगर 8 ध्वनियां हों, कौन कौन सी? क, प, फ, च, छ, श,
और त और स। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग या तो श मूर्धा में जाएगा, तालु में जाएगा, दंता में जाएगा। श मूर्धा में कब जाएगा? जबकि क प फ हो। तालु में कब जाएगा? जबकि श च छ हो। और दंता में कब जाएगा? जबकि यहां पर हमारे पास त या स हो। अब इनसे यदि भिन्न ध्वनियां हों तो फिर इसका रूपांतरण आधा र में होगा। जरा वो भी देख लेते हैं। देखो, वो कैसे देखते हैं अभी। देखो, दु बल योग भाग्य भाव भावना बुद्धि मति लंघे दांत धर्ष धर्ष अब देखिए सर, यहां आप देख रहे हैं कि जितने भी शब्द हैं वो सब उन 8 ध्वनियों से भिन्न ध्वनि से स्टार्ट हो रहे हैं। उनसे भिन्न ध्वनि से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में विसर्ग का रूपांतरण होगा आधा र में, और आधा र के पीछे जब तक कोई स्वर उपलब्ध नहीं होगा तब तक वो आधा र आधा ही रहेगा। व्यंजन आ रहा है तो वो उसके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो, ये विसर्ग किस में रूपांतरित हुआ है? आधा र में। तो अब ये आधा र किस पर, ये विसर्ग यहां ऐसे बता देता हूं मैं। देखो, विसर्ग आधा र में जा रहा है। अब आधा र आने वाले व्यंजन के ऊपर निकल जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां बात करूं आपसे तो शब्द क्या बनेगा जी? दुर्बल, जो कमजोर है। और जब योग बुरा बन जाए तो उसको बोल देते हैं दुर्योग। और जब भाग्य साथ ना दे तो हम उसको बोल देते हैं दुर्भाग्य। किसी के प्रति बुरा भाव हो तो वो कहलाता है दुर्भाव, और दुर्भाव से ही दुर्भावना। किसी के प्रति हमारी विचार ठीक ना हो, भावना अच्छी ना हो, दुर्भावना। और जब बुद्धि बुरी हो गई हो तो उसको बोलते हैं जी दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि। और जब मति बुरी हो गई हो तो उसको बोलते हैं दुर्मति। अब दुर्मति बोलूं दुर्बुद्धि बोलूं बात एक ही है। जिसको लांघना थोड़ा सा मुश्किल हो उसको बोलते हैं दुर्लंघे। वन वर्ड में याद रखना, जिसको लांघना मुश्किल हो, जो बहुत क्रूर हो उसको बोलते हैं दुर्दांत। तो दुर्दांत का तात्पर्य होता है जिसको बड़ी मुश्किल से वश में किया जाए, जो क्रूर हो उसको बोला जाता है दुर्दांत। किसको? क्रूर को। और यहाँ क्या बनेगा जी? ये भी ध्यान रखना, वन वर्ड की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। दुर्धर्ष। दुर्धर्ष भी उसको कहा जाता है जिसको वश में नहीं किया जा सके, उसको बोला जाता है दुर्धर्ष। यहाँ याद रखना, ध पर भी र निकलेगा, श पर भी निकलेगा। श पर ऑलरेडी है और ध पर कैसे? ये आधा र जो जा रहा है। तो क्या बना? दुर्बल, दुर्योग, दुर्भाग्य, दुर्भाव, दुर्भावना, दुर्बुद्धि, दुर्मति, दुर्लंघे, दुर्दांत, दुर्धर्ष। दो एक शब्द और लिखो। देखिए, इनको हटाता हूं मैं, आप कॉपी कर लीजिए। अब जरा तोड़ना, मैं 2 शब्द लिख रहा हूं आपके समक्ष। देखो, दुर्योधन और दूसरा शब्द है दुर्दमनीय। दोनों अहम शब्द विद्यार्थी, दोनों आपके परिचय में आ चुके हैं। दुर्योधन और दुर्दमनीय। दुर्योधन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा जी? दुधन योधन, जिससे युद्ध करना मुश्किल हो।
और ये क्या बनेगा जी, दुधन दमनीय। वन वर्ड में ध्यान रखना, दुर्दमनीय बोला जाता है जिसका दमन करना मुश्किल हो। जिसको दमन करना, जिसका दमन करना मुश्किल हो उसको बोला जाता है दुर्दमनीय, और जिसका दमन ही ना किया जा सके उसको बोलते हैं अदम्य, और यह है दुर्दमनीय। तो ये विसर्ग आधा र में चला गया, यहां निकल गया, तो दुर और दमनीय, दुर्दमनीय जिसका दमन करना मुश्किल हो। अब एक बात बताइए, ये तो क्या था कि व्यंजन आ रहे थे, अब अगर कोई स्वर आ रहा हो दो के बाद, ऐसा कोई शब्द जो स्वर से शुरू हो, तो वहां पर क्या कंडीशन होगी देखते हैं। देखो आप मेरे साथ साथ शब्द देखो, आचार, उपयोग, आचार, उपयोग, आशा, आत्मा, आराध्य, और ये कुछ शब्द जो शुद्ध शुद्ध में आते हैं। देखो ये तीन शब्द लाइन से लिख रहा हूं, अभिसंधि, अभिग्रह, अभिग्रह, अभिग्रह और अवस्था और अवस्था। देखिए इनके आगे अपन पुनः क्या लगा रहे हैं जी, दु। विसर्ग वही किस में जाएगा साहब, आधर में। चूंकि यहां पीछे स्वर उपलब्ध है, और जब स्वर उपलब्ध है तो वह स्वर जैसा है वैसी मात्रा लगा देगा, किस पर, उस आधर र पर। तो मैं चाहूंगा कि एक बार पहला प्रयास आपकी ओर से होना चाहिए, आप बनाइए, क्या क्या बनेगा तुरंत आप कर लीजिएगा। देखो विसर्ग आधार में गया, तो ये आधार में आ मिल जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा जी, दुराचार, और यहां दुरुपयोग, क्या बनेगा साहब, दुरुपयोग, और यहां दुराशा, और इसी भांति यहां क्या बनेगा जी, दुरात्मा, और यहां नया शब्द क्या बन जाएगा, दुराराध्य। ध्यान देना, विसर्ग जहां मेरी तर्जनी लग रही है वहां गौर कीजिएगा। विसर्ग जा रहा है आधर में, आधर में कौन आखिर मिलेगा, आ, तो आधार आधार रा में बदल जाएगा, क्योंकि विसर्ग आधार र में और आ मिलेगा तो दुरा, और फिर यहां से तो दुराराध्य। यहां क्या बनेगा साहब, दुर्भिसंधि। ये शब्द तीनों महत्वपूर्ण शब्द है, कहां से कहां तक, ये तीनों शब्द किसमें, शुद्ध शुद्ध में आते हैं। वस्तुतः होता क्या है विद्यार्थियों, यहां होता है दुराभिसंधि। ये जनरली वाचन और लेखन में ये यूज किया जाता है, जो कि अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है, दुर्भिसंधि। ध्यान दीजिएगा साहब, दुराचार आप जानते हो, बुरा व्यवहार, दुरुपयोग बुरा उपयोग करना, दुराशा बुरी आशा, बुरी आत्मा हो तो दुरात्मा, और जिसकी आराधना करना मुश्किल उसको बोलते दुराराध्य। दुराराध्य जिसकी आराधना करना मुश्किल हो। दुर्भिसंधि कपटपूर्ण तरीके से की गई संधि, और यहां पर शब्द बनता है दुर्भिग्रह। क्या बनता है जी, दुर्भिग्रह। अब यहां पर भी क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से यहां से भी प्रश्न बनता है, दुराभिग्रह। तो आपसे मेरा पुनः परामर्श है कि दुराभिग्रह कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध शब्द होगा दुर्भिग्रह। कारण क्या है बालकों, आपको अच्छे से पता है, बता रहा हूं मैं आपको कि विसर्ग आधा र में जाएगा, आधा र में ये अ मिलेगा, तो दुर पूरा हो जाएगा, दुर, और यहां से भीग्रह, जैसा का वैसा, तो शुद्ध शब्द आपका होगा दुर्भिग्रह। इसी भांति यह भी महत्वपूर्ण है, दुर्वस्था। अब यहां पर भी क्या बोला जाता है,
क्या लिखा जाता है जी? दुरावस्था, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या है? दुर्वस्था। जो विद्यार्थी संजीदगी से, गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे उनको विदित होगा कि ये तीनों शब्द कई मर्तबा एग्जाम में आए हैं, कई बार। ध्यान रखना साहब, दुरावस्था 50 बार शुद्ध अशुद्ध में आया हुआ है, तो अशुद्ध शब्द है दुरावस्था, लेकिन बहुतायत से बोला जाता है, जबकि शुद्ध शब्द है दुरावस्था। कारण अवस्था है ना, तो ये किसको प्रभावित करेगा? उस आधार को। तो फिर या की मात्रा कहां से आ गई? इसलिए इन तीनों शब्दों पर आप अच्छी पकड़ रखना, यहां से अक्सर प्रश्न आता है शुद्ध अशुद्ध के अंतर्गत। ठीक है साहब, तो दुर्भिसंधि, दुर्भिग्रह, दुर्वस्था। अब हम कुछ और शब्द देखते हैं, अगले सूत्र पर आते हैं। अगला सूत्र है हमारा, देखो इससे जुड़ा हुआ, इस विसर्ग के बाद च या श आए तो विसर्ग रूपांतरित हो जाता है किसमें? श तालु में। देखो जरा ध्यान देना, हरिधन चंद्र, हरिधन चंद्र, मनाधन चिकित्सा, मनाधन चिकित्सक, यशाधन शेष, यशाधन शेष और यशाधन शरीर, आधन चर्य, आधन चर्य, तपाधन चर्या, तपाधन चर्या। जरा बनाइए आप लोग इन शब्दों को, तो बन गया होगा आपसे। देखो यह शब्द भी आपके पर्चे में आ चुका है, हरिधन चंद्र। यहाँ जो नया शब्द बनेगा वो होगा हरीश चंद्र। ध्यान दीजिएगा साहब, इसका कंसेप्ट एक यहाँ और क्लियर कर देता हूँ, इस तथ्य को भी मैं आपको बता दूं। हरीश जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, हरि धन ईश, और इस हरीश के पीछे अपने यहाँ चंद्र जोड़ सकते हैं, तो फिर यह शब्द इस भांति भी बन जाएगा, लेकिन यह शब्द बिल्कुल भिन्न रहेगा, हरीश चंद्र। ध्यान दीजिएगा साहब, तो ये एक अलग है, लेकिन जब इस विधा से लिखोगे और आप प्रायिकता इसी को दें, हरीश चंद्र, हरिधन चंद्र, तो विसर्ग संधि होगी। मनस चिकित्सा, देखो ये दोनों शब्द हटाता हूं मैं इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं हर चीज को क्लियर करूंगा आपके जो भी द्विधात्मक होगी। मनाधन चिकित्सा, यहां जो नया शब्द बनेगा मनस चिकित्सा, मनस चिकित्सा। ध्यान रखिएगा साहब, ये भी किस रूप में पढ़ा जाता है? मनोचिकित्सा, जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या है? मनस चिकित्सा। ठीक इसी विधा से मनस चिकित्सक, मनस चिकित्सक। देखिए इसको भी हम मनोचिकित्सक इस भांति पढ़ते हैं, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या है? मनस चिकित्सक। मनस चिकित्सा भाववाची संज्ञा है, जबकि मनस चिकित्सक ये जातिवाची हो गया। यहां मेरा आपसे कथन ये है कि आपने ये शब्द बहुतायत से, बल्कि ये कहना चाहिए मुझे कि लगभग सभी जगह यही पढ़े होंगे, ये तो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। तो विशेष ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है मनस चिकित्सा और मनस चिकित्सक। इसी भांति यहां जो नया शब्द बनेगा यशस्सेस,
यशस्सेस, गौर कीजिएगा साहब, कैसे बन रहा है, समझ पड़ रहा है। यह श तालु पूरा है, जहां मेरी मध्यमा लग रही है यह विसर्ग भी किसमें रूपांतरित हो गया, आदर्श में, और यहाँ पुनः श आ रहा है, तो बीच में एक श और आ गया, यशस्सेस, सिर्फ यशी शेष रह जाना। और इसी भांति यशस शरीर, तो ये भी कैसे बनेगा, देखिए, यशस शरीर, जिसका शरीर यश को लब्ध हो, यश को प्राप्त हो, यश वाला हो। तो यहां पर भी दो यश श तालु के बीच में एक श तालु आधा आ रहा है। और यहां आप क्या बनाओगे जी, आधनचर्य से, बहुत सामान्य शब्द है, आश्चर्य, और यहां आपका शब्द बनेगा विद्यार्थियों तपश्चर्या। वस्तुतः जो हम तपस्या बोलते हैं, हिंदी में जो तपस्या बोलते हैं, उस तपस्या को क्या बोल देते हैं, तपश्चर्या, यानी कि तत्सम शब्द है तपश्चर्या, और तपस्या तद्भव है। कुछ शब्द इसी पर आधारित एक दो और दे रहा हूं, जरा गौर कीजिए। देखो, पुनर्धन च, पुनर्धन चरवण, और कधन चित, कधन चित, और एक अंतःधन चेतना। ध्यान दीजिएगा साहब, इन तीनों चारों शब्दों को भी देखो। पुनर्धन च, यहां नया शब्द आपका बन गया पुनश्च। पुनश्च का तात्पर्य होता है एक बार फिर, एक बार फिर। किसी चीज, लेटर वगैरह कहीं जब लिखते हैं तो उसके अंतर्गत उस अहम तथ्य को पुनः याद दिलाने के लिए हम लिख देते हैं पुनश्च। और यहां पर आपका बनता है पुनश्चर्वण। पुनश्चर्वण का मतलब होता है जुगाली करना, फिर से चबाना, जुगाली, पुनश्चर्वण। और यहां आपका शब्द बनेगा कश्चित। कश्चित का तात्पर्य होता है कोई, और यहां अंतश्चेतना, अंतश्चेतना बोले तो हमारी आंतरिक चेतना अथवा अंतः चेतना, यानी कि हम इसको इस विधा से भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या देखा आपने, क्या क्या देखा है, पुनश्च, पुनश्चर्वण, कश्चित, अंतश्चेतना या अंतः चेतना। कुछ शब्द और देखते हैं। देखो, अगले सूत्र को लेते हैं और उस सूत्र पर आधारित कुछ शब्द देखते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं तमाम शब्द जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सब शब्दों का उल्लेख मैं आपके समक्ष करूं। देखो, छोटी ई या बड़ी ई, यानी ह्रस्व या दीर्घ, अथवा उ, छोटा उ। इसके बाद क प म ट, क प म अथवा ट, इनमें से कोई ध्वनि आ रही हो तो विद्यार्थियों, ये जो विसर्ग है ये श मूर्धा में, और आप जानते हैं विसर्ग से निर्मित ध्वनि सदैव आदि होती, श मूर्धा में रूपांतरित हो जाता है। किसमें जी, श मूर्धा में। ठीक है सर, षटकोण वाले में। शब्द देखते हैं। आयुधनमान, आयुधनमति, आयुधनमान, आयुधनमति। यहां ध्यान देना, मति ये वाला, अभी लॉजिक बताता हूं, छोटी क्यों नहीं आई, बड़ी क्यों आई। आवेदनकार, आवेदनकृत, आवेदनकृत, धनुधन टंकार,
चलिए पहले अपने शब्दों को बनाइए, क्या क्या बनना चाहिए। देखो आयु धनवान से यहां पर क्या बनेगा जी, आयुष्मान, आयुष्मान। और यहां पर क्या बनेगा, आयुष्मती। आयुष्मान का स्त्रीलिंग होता है आयुष्मती, जिसकी उम्र लंबी हो पुल्लिंग में आयुष्मान, और जिसकी मेल स्त्रीलिंग में हो तो आयुष्मती। मैंने यहां पर छोटी ही हटाकर बड़ी क्यों लगाया, उसका लॉजिक जरा देखो बालकों। इस मति का तात्पर्य तो क्या होता है, बुद्धि। और इस ये जो मति है ये मान का स्त्रीलिंग है। किसका, मान का। तो जहां जहां पुल्लिंग में मान लगता है वहां स्त्रीलिंग में मति कर देते हैं, समझ रहे हो, बुद्धि मान, तो बुद्धि मति। यहां मेरा आपसे परामर्श है भैया और बहनों कि बुद्धिमती जब दिखे तो वहां पर भी ये आएगा, ध्यान रखना साहब। अक्सर छात्रगण बुद्धिमती ये लिखते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन अशुद्ध शब्द है, क्योंकि दोनों में बुद्धि हो गई वो तो ठीक है साहब, तो ये शुद्ध शब्द है। आविधनकार से नया शब्द क्या बन गया, आविष्कार। ये बीच में जो बताऊं उनको याद रखा करो। मान का स्त्रीलिंग मति है, बुद्धिमती ये शुद्ध है, जबकि ये वाला बुद्धिमती अशुद्ध है। आविधन से क्या बन गया जी, आविष्कृत। और यहां नया शब्द बनेगा आपका धनुष टंकार। टंकार का तात्पर्य होता है गूंज, धनुष की गूंज ये कहलाती है धनुष टंकार। कुछ और शब्द देखते हैं, आप कॉपी कर लो, मैं हटाता हूं। देखो चतुर्धनपाद, चतुर्धन पथ, चतुर्धन फलक, ज्योति धन पुंज, ज्योति धन पुंज, वपू धनमान, वपू धन मान, बही धन कार, बही धन कृत, चतुर्धन कौन, और एक लिख लेना चतुर्धन काष्ठ। चतुर्धन काष्ठ बनाइए, फटाफट बनाइए, क्या क्या शब्द बनने चाहिए। देखो जरा, देखो क्या बनेगा जी, यहां नया शब्द बनेगा चतुष्पाद, जिसके 4 पैर हों, उस 4 पैर वाले जानवर को बोलते हैं चतुष्पाद। और यहां क्या बनेगा साहब, चतुष्पथ, चौराहा जहां 4 रास्ते हों, चतुष्पथ। और यहां चतुष्फलक, जिसके 4 फलक हों। ये शब्द विशेष याद रखना, ये पर्चे में आ चुका है। 99% छात्र यहां गलती करते हैं, ज्योतिर्पुंज ज्योतिर्पुंज बोल देंगे, लिखेंगे जो कि गलत होगा। शुद्ध शब्द होगा ज्योतिषपुंज, ध्यान दीजिएगा साहब। क्या बनेगा, ज्योतिषपुंज। एक बार मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि आपके पर्चे में पूछा जा चुका है, ज्योतिषपुंज। चूंकि यहां आप देखेंगे तो इधर विसर्ग है, उसके पहले ए और बाद में पा आ रहा है। ज्योतिषपुंज, ज्योतिषपुंज का मतलब होता है समूह, किरणों का समूह। तो ज्योति के प्रकाश का जो समूह, इसको बोलेंगे ज्योतिषपुंज। वपु का मतलब होता है शरीर। किसे कहते हैं वपु, शरीर को बोलते हैं वपुष्मा, जिसका शरीर सुंदर है।
जिसका शरीर सुंदर उसको बोलते हैं वपुष्मान, और जिसको बाहर निकाल दिया गया है, बाइकआउट कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, उसको बोलते हैं बहिष्कार। और जिस बहिष्कार अस्वीकार करना, और जिसका कर दिया गया है बाइकआउट, यानी जिसको अस्वीकार कर दिया गया हो उसको बोलेंगे बहिष्कृत। बहिष्कार और बहिष्कृत। चतुर्धन कोण से चतुष्कोण, और चतुष्कोण बोले तो चार कोणों का समूह। काष्ठ का मतलब होती है लकड़ी, काष्ठ तत्समय काठ तद्भव है, चौखट को बोलते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा, चतुष्काष्ठ, चार लकड़ी से जो निर्मित। तो देखो चतुष्पाद, चतुष्पथ, चतुष्फलक, ज्योतिषपुंज, वपुष्मान, वपुष्मान, बहिष्कार, बहिष्कृत, चतुष्कोण और चतुष्काष्ठ। कुछ शब्द और देखते हैं जो दूसरे नियम पर आधारित है, देखते हैं। देखो अ अथवा आ, इसके बाद विसर्ग हो और बाद में विद्यार्थी क अथवा प हो तो ये विसर्ग सदंता में चला जाता है। अ अथवा आ के बाद क या प हो तो फिर विसर्ग सदंता में चला जाता है। अगर आप पंक्तिबद्ध करना चाहते हो तो आप इस भांति लिख सकते हो। ठीक, देखो जैसे नमाधन का क्या बनेगा, नमाधन का से बृहधनपति। अब तो आप देखते पता लगा लोगे किस में जाना चाहिए। तिरधनकार और जिसका हो गया हो तिरधनकृत, पुराधनकार और जिसको मिल गया हो क्या, पुरस्कार। देखो क्या शब्द बनेगा जी, नमस्कार, और यहां बनेगा बृहस्पति। यहां आपका नया शब्द होगा तिरस्कार, यानी कि अपमान, और जिसका हो गया है उसको बोलेंगे जी तिरस्कृत। और यहां आपका नया शब्द होगा साहब पुरस्कार। ये भी शुद्ध शुद्ध आता है विद्यार्थियों। यहां पर पुरस्कार नहीं बोल करके अक्सर वाचन और लेखन दोनों में पुरस्कार बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। भाई बोलने में अच्छा लग रहा हो, देखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन शुद्ध शब्द पुरस्कार है। और जिसको मिल गया हो उसको बोलेंगे पुरस्कृत। पुरस्कृत। तो यहां भी ध्यान रखना, पुरुषकृत अशुद्ध होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, पुरस्कृत। कुल मिलाकर रा में ओ की मात्रा नहीं आती। क्यों आएगी आप देखो ना, यहां पर पुरा है ना, पुरु थोड़ी है, पूरा है। तो विसर्ग किस में जाएगा, सदंता में। तो वो विसर्ग सदंता में चल जाएगा। यहाँ मात्रा आने का सवाल ही पैदा नहीं। पुरस्कृत और पुरस्कार, दो एक शब्द इसके और देखो, हटाता हूं इसको, देखो वाचस्पति, तोड़ना जरा, भास्कर, भास्पति, भास्कर, भास्पति, श्रेयस्कर, और एक है परस्पर। देखिए उतारो, इसी पर आधारित है। और तोड़िए, क्या क्या बनेगा जी, वाचस्पति,
वाचक धनपति, बृहस्पति का ही पर्यायवाची वाचस्पति, बृहस्पति का। भास कर, तो कैसे तोड़ोगे? भा धन कर, भा का मतलब होता है तेज, भा का मतलब होता है प्रकाश, कर का मतलब करने वाला। भगवान सूर्य का पर्यायवाची भास्कर, और भास्पति, भा धनपति, भा का तात्पर्य बताया मैंने प्रकाश या तेज, और पति का मतलब स्वामी। तो ये भी कौन हो गए? ये भी हमारे सूर्य नारायण होंगे। श्रेय धन का, श्रेष्ठ कर का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ या शुभ, अच्छा। और विद्यार्थी यहां बनेगा पर धन पर, तो शब्द हो गया आपका परस पर। कॉपी कर लो। इसके बाद एक इसका सूत्र और बताता हूं, फिर उस पर आधारित देखो। ई अथवा ओ के बाद त अथवा स हो तो आप पहले भी देख चुके हो, ये तो स दंता में जाता है। जैसे नमः धन ते मनः धन ताप, एकल शब्द में भी लिखाया था आपको मैंने। शिरा धन त्राण, अंतः धन सलिला, और प्रातः धन स्मरणीय। ध्यान दे सर, प्रातः धन स्मरणीय। देखो नमः धनते, नमस्ते, मनस्ताप, एक शब्द में बताया था मनस्ताप, मन की असीम पीड़ा, मन की असीम पीड़ा उसको बोलते हैं मनस्ताप। त्राण का मतलब रक्षा, शिर का मतलब सिर, तो यहां नया शब्द क्या बनेगा जी? शिरस्त्राण, यानी कि सिर की रक्षा करने का जो कवच है उसको बोला जाता है शिरस्त्राण, कवच। सलिला का तात्पर्य होता है नदी, अंत का मतलब होते भीतर, अंत प्रवाहित जो नदी है उसको बोल देंगे क्या? अंत सलिला। बालकों, सलील का तात्पर्य होता है जल, तो सलिला नदी को बोलते हैं, और इसको हम इस भांति भी लिख देते हैं अंतः सलिला। ठीक है सर। जिसका स्मरण प्रातः किया जाए, प्रातः काल किया जाए, प्रातः स्मरणीय। जनरली भगवान का किया जाता है, गुरुओं का किया जाता है, इसलिए हम उनके लिए बोल देते प्रातः स्मरणीय। देखो कुल मिलाकर के ये जो स्मरणीय है, स्मरणीय के आगे ऐसा लगा दिया, चूंकि ये विसर्ग आदर्श में चला गया, तो प्रातः स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय। दोनों, अब ये मत करना कि दोनों आधे आधे सब को मिलाकर एक में कर दे, नो। और इसको इस भांति भी लिख सकते हैं, कैसे? प्रातः स्मरणीय। ठीक है साहब। तो ये कुछ शब्द थे। अब दो चार शब्द विशेष, हेडिंग लेना आप लोग, विशेष, विशेष हटा दो। कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर सिर्फ विसर्ग का लोप होता है, और याद रखिएगा परिचय में प्रश्न आते हैं। देखो जी, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि ये प्रश्न पेपर में आया है, ये प्रश्न पेपर, मुझे सारी जानकारी की कहां से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे हुए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये भी परिचय में आया हुआ है। ठीक है सर। अतः धन एव, यश धन इच्छा, तप धन उत्तम। इन तीनों शब्दों का वैशिष्ट्य यह है, इनकी विशेषता यह है कि यहां सिर्फ विसर्ग का लोप होता है, और जो नया शब्द बनता है वो होता है अतएव। याद रखना, मैंने जब वृद्धि संधि पढ़ाई थी तब भी इस बारे में आपसे चर्चा की थी कि अधिकतर अभ्यर्थी इसको सही मान लेते हैं, विसर्ग संधि की भूल कर वृद्धि संधि की भूल कर बैठते हैं। अतः धन एव से दो मात्रा देख करके, यह शब्द ही अशुद्ध है,
ऐसा कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या है? अतएव। और उसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? अतः धन एव, यहाँ विसर्ग का लोप हो रहा है। इसी प्रकार विद्यार्थी यहाँ शब्द बनेगा यश इच्छा। क्या बनेगा जी? यश इच्छा। और यहाँ आपका शब्द बनेगा तप उत्तम। तो यहां कह सकता हूं कि क्या हो रहा है? विसर्ग का लोप हो रहा है। विसर्ग का लोप हो रहा है। विसर्ग का लोप हो रहा है। ठीक है साहब। तो इन तीनों शब्दों के अंतर्गत विसर्ग का लोप हुआ है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमारी संधि का विधिवत रूप से समापन हो गया। 10-12 व्याख्यान मैंने आपको स्वर संधि पर दिए थे। 5 उपभेदों पर मैंने लगभग 10-12 वीडियो अब तक पहुंचाए हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन लोप संधि और भी दूसरी जो हिंदी में संधि पूछी जाती है, जहां कोई खास सूत्र नहीं है, जैसे दिनों दिन था, बीचों बीच था, रातों रात वगैरह, वो सब भी मैंने आपको बताया। और ये तीसरा भाग मैंने आपको विसर्ग संधि का बताया। आपने अगर तीनों भागों के विसर्ग संधि को अच्छे से अभ्यास कर लिया तो पुराने पर्चों को टटोल लेना। आप कितने भी मॉडल पेपर के प्रश्न सॉल्व करते हो, सारे प्रश्न आपकी कॉपी से होंगे। और यदि आपने पूरी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को पूरा पढ़ लिया तो फिर संधि का प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। और संधि का ही नहीं, मैं हर बार आपसे बोलता हूं और कोई भी जानकार व्यक्ति आपको बता देगा कि संधि अगर उसके मौलिक कंसेप्ट के अनुरूप आपकी क्लियर है तो आपकी आधी से ज्यादा हिंदी क्लियर है। संधि से ही समास जाएंगे, उपसर्ग जाएंगे, प्रत्यय जाएंगे, शब्द शुद्धि जाएगा। आपने देखा कितनी ही पर्यायवाची, एकल शब्द, अनेकार्थक, शब्द युग्म, वो तमाम चीजें जो है हिंदी के जो अध्याय या सर्ग हैं वो सब इससे निकलते हैं। केवल संधि का डायरेक्ट संबंध किससे नहीं है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, वाच्य से, अव्यय से। ये कुछ ऐसे प्रकरण है, ऐसे अध्याय है जिनसे संधि का संबंध नहीं है। बाकी आपके शब्दकोश में अभिवृद्धि करने का सशक्त माध्यम है वो है संधि। जितना शब्दों के साथ आप जोड़ना तोड़ना जानोगे उतने आपके शब्दकोश में अभिवृद्धि होंगे। इसी के साथ में संधि के प्रकरण को विराम देता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अगले अध्याय के साथ। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। हालांकि मैं आपसे जनरली ये बोलता नहीं हूं, आपको अच्छा लगे तो कर देना, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको अच्छा लगे ना लगे पर अभ्यास अवश्य करना। ठीक है सर, थैंक यू।